हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार और मैं आपको रेलवे का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज फिर से एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति आवर है और एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/1/10 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? देखिए क्या करना है इसको। मतलब एक कार का सामान्य औसत गति, सामान्य औसत गति कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर। और विशेष दिन में क्या हो जाता है? विशेष दिन में इसका 50 का, देखिए 1/10 का कम होने का मतलब है एक कम हो जाता है 10 में, तो 9/10 हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 0 9 से 45, है ना। ठीक, इतना हो गया। अब प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा करने में 18 मिनट, जब स्पीड ये था तो ठीक था, लेकिन जब ये स्पीड ये हो गया तो 18 मिनट अधिक लेने लगा, है ना। तो प्रश्न से बैठा देंगे इसको, प्रश्न से बैठा देंगे क्या। मान लीजिए कि दूरी x है, मतलब उसका दूरी है x, हम मान लिए हैं, ये x दूरी मान लिए हैं। तो प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से x, आपको पता है ना कि दूरी, जैसे कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस, दूरी बटा समय होता है। ठीक, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा स्पीड, स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर है। जब इतना कर देते हैं तो ये अधिक समय लगने लगता है। जब स्पीड कम हो जाता है, जब गति कम हो जाता है, तो ये समय अधिक लगता है। इसीलिए क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे x/1/50, यानी कि इसका समय ठीक लगता है लेकिन इसका समय क्या हो जाता है? ज़्यादा लगने लगता है। तो 18 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक ना, इतना क्लियर हो गया। 18 मिनट ज़्यादा लगता है तो इसको बैठाएंगे हम। देखिए इसको हम ये करेंगे, 45 और 50 को एलसीएम लेंगे। 5 9 45, 5 2 50, 9 9 5 45, यानी कि 450 हो जाएगा। इसका 450 हो जाएगा। इसके 10x हो जाएगा इसका, माइनस 50 है तो 50 है 9x हो जाएगा। 9 5 45, है ना। x अब क्या है? 18/60 है, 18/60 है। अब देखिए इसको 36 18, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुने 45 को 45 गुने 3 कर देंगे, 5 3 15 और 4 3 12 1 13, यानी कि इसका 135 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 135 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए। ठीक, क्लियर हो गया ना। क्या किए हैं देख लीजिए एक बार। सामान्य औसत गति है 50 किलोमीटर कोई गाड़ी का, लेकिन एक विशेष दिन क्या होता है? वो 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने लगता है। तो 1/10, मतलब ये कहा जा रहा है कि 45 किलोमीटर चलने लगता है, मतलब 50 का 1/10 कम हो जाता है, मतलब 9/10 हो जाता है। तो 45 किलोमीटर आ गया।
अब प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि दूरी को हम मान लिए x, तो इसको हम प्रश्न से बैठा दिए हैं x/45 इतना, इसको कैलकुलेशन किए हैं 135 आ गया है किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला का बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। देखिए डेयरी उत्पाद 30% है और ताजे उत्पाद कितना है 70% है। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। अब मान लीजिए कि 100% दे दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 बटे 100 इंटू हमको डेयरी निकालना है, डेयरी का निकालना है तो 30%, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 15,000 है ना। इतना आंसर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा वर्ड में दे देता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक नदी, नहीं ये नहीं है, हाँ एक बिंदु, देखिए प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए। एक बिंदु के निर्देशांक जो -1 और 9 एवं 11 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो निम्नलिखित है। देखिए ये XY दे दिया है, मतलब x1 y1 इक्वल टू x1 y1, एक मिनट, क्या कर रहा है यहाँ कि एक बिंदु के निर्देशांक यानी कि x1 y1 दिया हुआ है, x1 y1 दे दिया हुआ है कितना -1 और 9, ठीक इतना है। फिर x2 y2 दे दिया हुआ है कितना 11 और 1, ठीक। अब क्या कर रहा है और m दे दिया हुआ है, m इक्वल टू कितना है 3:1 में 3 और n इक्वल टू 1 है ना, इतना दे दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है इसका, इसको याद रखेंगे। ऐसे थ्योरम तो लंबा चौड़ा होता है, छोड़िए उसको, याद रखना है हमें। क्या, एक बिंदु की निर्देशांक दिए हुआ है और आंतरिक रूप से इतना अनुपात में विभाजित करता है ना, m और n हो जाता है ये, है ना, विभाजित करता है। तो बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होता है इसका mx2 प्लस n x1 बाई, इसको याद रखेंगे। और एक होता है my2 प्लस mn, my1 बाई m प्लस n, इसको याद रखेंगे। क्या होता है बिंदु निर्देशांक, क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस my1 m प्लस n। तो इसको हम पुट कर देंगे,
पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा mx2। तो m कितना है, m3 है, 3 इंटू x2 कितना है, x2 कितना है 11, x2 11 प्लस n कितना है n1 n1 है और x1 कितना है -1, ठीक, बाई m+1 4 हो जाएगा। फिर m3 y2 कितना है y1 y2 1 प्लस n हो गया यहाँ n कितना है 1 इंटू y1 है तो y1 कितना हो जाएगा 9/4, ठीक है ना। इस तरह से क्या आएगा इसका आएगा 33 और ये 1 है और ये -1 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। फिर 3 9 3 12 यानी कि इसका 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 9 3 12 12/4, तो निर्देशांक कितना आ जाएगा इसका 32/4 फिर 3 यानी कि 8 और 3, इसका आंसर हो जाएगा 8 और 3। क्या हो जाएगा 8 और 3, क्लियर, 8 और 3 डी आंसर हो जाएगा इसका, डी। क्लियर हो गया। क्या है देखिए इसका सारा कुछ दे दिया हुआ है, m दिए हुआ n दिए हुआ है और x1 y1 दिए हुआ है, x2 y1 दिए हुआ है। हमको बोल रहा है बिंदु के निर्देशांक बताने के लिए। बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 m प्लस n, फिर क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो इस तरह से उसका हम निकाल दिए हैं और इसका निर्देशांक 8 3 हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, हाँ देखिए ये है आपका आयु से प्रश्न है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसको कैसे करेंगे, मतलब अब से 3 वर्ष जो बोला जा रहा है उसको हम लिखते जाएंगे, है ना। तो कौन कौन है इसमें, पन्ना है, पन्ना है और फिर कौन है, यूजीन है, यूजीन है ना, पन्ना और यूजीन है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने, पन्ना की आयु यूजीन की आयु के, चलिए यूजीन का आयु x मान लिए, पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से, यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। इज इट क्लियर, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। 3 साल बाद बोल रहा था, क्या बोल रहा था, 3 साल बाद, लेकिन वर्तमान में 54 है। तो 3 साल बाद, तो 3 साल पहले का, वर्तमान से हमको क्या मतलब है, 3 साल पहले का लेंगे तो 3 साल पहले, 3 साल पहले यानी कि वर्तमान निकालने के लिए 3 से इसमें क्या कर देंगे 3x - 4 - 3 कर देंगे, है ना। इसका भी यही हो जाएगा, इसका भी x - 3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। ये दियो है वर्तमान से, मतलब 3 वर्ष बाद का, लेकिन वर्तमान को निकालने के लिए तो ये होगा ना। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि 4 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। अब वर्तमान आयु का योग दिए हुआ है तो वर्तमान आयु हम निकाल रहे हैं यही ना, -3 कर देंगे। ये 3 वर्ष बाद का है, लेकिन वर्तमान का हम निकालेंगे तो 3 माइनस कर देंगे, इसमें से भी माइनस कर देंगे, इसमें से भी माइनस कर देंगे, तो वर्तमान का हमारा निकल जाएगा। प्रश्न से बोला जा रहा है, फिर प्रश्न से, है ना, ये प्रश्न से ही है क्या कि दोनों का योग का 54 है, यानी 3x - 7 + x - 3 = 54 है। तो 3 1 4 4x - 10 = 54,
54, 4x और इधर जाएगा ये 64 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 16 चौका 64, x का वैल्यू 16 आ गया। और हमको क्या बोल रहा है कि पन्ना की वर्तमान आयु, पन्ना ये हो गया ना, तो क्या है 16 तिया 48 वर्तमान आयु, तो वर्तमान ये है ना, ये वर्तमान है, ठीक है ना, वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है। तो अब इसको निकाल देंगे वर्तमान आयु का। वर्तमान में 3x - 7 हो जाएगा, इसको हम बैठा देंगे 3x यानी कि 3 गुने 16 - 7 यानी 16 तिया 48 - 7 इक्वल टू 41 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में? तो पन्ना की वर्तमान आयु आंसर हो जाएगा 41। ऑप्शन कौन सा है? ए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पन्ना का 3 वर्ष बाद आयु इतना था और यूजीन का आयु इतना था, क्वेश्चन से बोला जा रहा है। तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे? 3 से माइनस कर देंगे, हम तीनों से दोनों में माइनस कर दिए, इतना आ गया वर्तमान का। अब बोल रहा है कि वर्तमान का योग 54 है, ठीक। तो वर्तमान का योग 54 है, तो हम इस तरह से बैठा दिए इसको, ये हम सारा x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब वो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे वर्तमान आयु में, किसका? पन्ना के वर्तमान आयु में पुट करेंगे, पन्ना का उम्र निकल जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 6/8 में 5, 6/8 में 5 और फिर क्या कह रहा है, 6/25 में 4 का स्थानीय मान निकाले, स्थानीय मान। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 सत्ते 56 पॉइंट हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 4 5 40, ठीक है ना। अब इसमें 5 का मान निकालना है, 5 का इसमें, और इसमें क्या है 25 है तो 6 है, यानी कि 25 है 25.0, 25 दूनी 50, 50 100 यानी कि 25 पॉइंट, इसका आ जाएगा 24। इसमें 4 का निकालना है ना स्थानीय मान। अब देखिए पॉइंट वाला में क्या होता है, हम स्थानीय मान जब भी निकालते हैं पॉइंट वाला में, तो इसका क्या हो जाता है, ये यहाँ घटते चला जाता है। जैसे कि ये 5 है ना, तो 5 है तो वंस टेंस का स्थान पे है ना, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद तो इसमें क्या हो जाता है 5/100 हो जाता है। देखेंगे कि 1 और 2 है तो 2 0 दे देंगे, इस तरह से निकाल लेंगे इसका। नहीं तो मतलब इस तरह से याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। यही 2 निकालना रहता है, 2 का निकालना रहता है, 2/10 हो जाता है इसका, ठीक। इस तरह से होता है। जैसे कि हम एक बता दे रहे हैं आपको 3.2.52। अब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/100, 5 का क्या हो जाएगा 5/100 ना, 2 का क्या हो जाएगा 2 है ना, 3 का 3, इस तरह से होता है। क्लियर है ना, 230 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से निकाल देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अब कह रहा है कि स्थानीय मान का योग निकालने के लिए, तो 5/10 प्लस 4/100 है ना, 4/100 इक्वल टू 9/100, 9/100 है, 9/100 है, ए आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट पे। ये ट्रिगोनोमेट्री का है क्वेश्चंस। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर
20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक ले जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु A से टावर की दूरी कितनी होगी, कितनी है? चलिए हम पहले पिक्चर बनाते हैं इसका। पिक्चर देखिए, ये है और ये है, ये है। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित बिंदु A का उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर, अब पाद की ओर 20 हम जाएंगे, 20 जाएंगे, 20 मीटर जाएंगे। बिंदु पर स्थित बी क्या है, पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने पर यहाँ से, अब यहाँ आया तो 30 डिग्री था, यहाँ आ जाएगा तो x पे जाने पे क्या कह रहा है, उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ 60 डिग्री हो जाता है। इतना क्लियर हो गया ना? अब क्या कह रहा है कि बिंदु A से टावर की दूरी कितनी होगी। अब A से टावर की दूरी कितनी होगी, A से टावर की दूरी, ये टोटल टावर की दूरी कितनी होगी हमको निकालना है। चलिए बनाते हैं। क्या है, सीधा हम लेंगे 10 पे बनाएंगे, है ना। इसको हम पहले देखते हैं, पहले छोटा से करते हैं। मान लीजिए ये M है, ट्रिपलेट का यूज करते हैं। देखिए ट्रिपलेट में क्या होता है, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, √3 हो जाता है ना, इधर 1 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। तो 60 डिग्री के सीधे सामने वाला √3, ये 1, ये 2, है ना, ये ट्रिपलेट हो गया। तो ट्रिपलेट में क्या करेंगे, m का वैल्यू 1 है तो इसका देखिए m 1 इक्वल टू m है तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/√3, इतना हो जाएगा ना, m/√3 होगा, है ना। और इसका m+20 है इसका वैल्यू टोटल को, है ना। अब इसको हम बैठा देंगे, इसका वैल्यू हमारा निकल गया ना, √3 इक्वल टू m/√3। अब इसको 1030 पे बैठा दीजिए, 1030 इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा, ये √3 है, √3 का वैल्यू m/√3 निकाले थे ना, m/√3 अब बाई m+20, है ना। अब देखिए 1/√3 m/m+20, है ना। अब ये √3 हो जाएगा, यहाँ ये √3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए, बताएंगे इसको छोड़िए, इसको, है ना, इसको ट्रिपलेट को छोड़िए। देखिए पहले हम 60 पे बना लेते हैं सीधा, उसका ट्रिपलेट पे बैठाएंगे, बताएंगे हम। 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका हम वैल्यू m मान लिए, है ना, इसका नहीं पता है। हमें निकालना a की दूरी, है ना, 30 डिग्री है तो 60 डिग्री है, एक है उन्नयन हो, तो 1060 बाई क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, m है ना। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। देखिए लंब कितना है, लंब तो है नहीं मालूम, है लंब बट्टा आधार कितना हो जाएगा, लंब बट्टा m हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। 1060 का वैल्यू √3 हो जाता है, लंब का लंब बराबर क्या हो जाएगा, m√3, लंब का वैल्यू आ जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, m√3 हो जाएगा इसका लंब। तो ये हमारा m√3 प्राप्त हो गया, ये समझ में आ गया ना। हाँ, उस पर अभी हम जाएंगे, ट्रिपलेट पे बता देंगे लास्ट में। इतना तो हम निकाल लिए ना, इसका वैल्यू m है तो इसका वैल्यू m√3 आ जाएगा। अब इससे बैठा देंगे 1030 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, ये पता है ना, तो लंब कितना है इसका, लंब
3 है ना। आधार कितना है इसका, m+20 है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू m√3, हाँ, m+20 है ना। अब देखिए ये इधर इसको जाने दे रहे हैं, m+20 बराबर ये जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 3m हो जाएगा है ना। ये m माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो m बराबर हो जाएगा, ये m जाएगा, 3m से m घटेगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा है ना। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किए हैं हम। ट्रिपलेट में क्या करेंगे, मान लीजिए ये 2 है तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है तो इसका √3 हो जाता है, तो इसका m है तो m√3 हो जाएगा ना ट्रिपलेट में। ये हम गलती शुरू में कर दिए थे। तो इस तरह से आएगा, ट्रिपलेट में निकाल लेंगे इसको, इसके बाद पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका m का वैल्यू 10 मीटर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा कह रहा है कि बिंदु A से टावर के बीच की दूरी, तो m प्लस क्या है, m+20 है, बीच मतलब दोनों के बीच का दूरी कितना है, m+20 है, तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 इक्वल टू 30 हो जाएगा। कोशिश करेंगे ट्रिपलेट का यूज़ करने का, इसमें भी हो सकता है ट्रिपलेट का यूज, हालांकि ये बता दिए, दोनों क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट है ना, परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं वर्टिसेज पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में होगा, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर, चलिए त्रिभुज पहले बना लेते हैं, त्रिभुज है ये, त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का 1/3 है। मतलब क्या है, 1/3 है मतलब ये 3 है, ये पूरा लंबाई 3 है, तो जो हम वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनाएंगे ना उसका वैल्यू 1/3 होगा, 1/3 का मतलब 1 होगा, 3 में 1 होगा। तो इसका थोड़ा इधर कर देते हैं, इसका ठीक है। देखिए ये क्लियर हो गया। तो 1 2 3 इसका हाइट 1 2 3 1 1। अब देखें एक 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 है ना। अब है ये त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज इस वर्टिसेस पे ऐसे बनाए जाते हैं कि ये बड़े त्रिभुज का इसका जो लंबाई होगा ना वो 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/3 होगा, इसका मतलब ये 1 होगा, तीनों का 1 होगा, तो इसका मतलब ये 3 होगा। इतना क्लियर हो गया ना, प्रश्न से इतना क्लियर हो गया ना। तो कह रहा है यहाँ कि 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल, अब तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे एक साथ का लिया गया अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में होगा, बड़े त्रिभुज की तुलना में होगा। चलिए छोटे त्रिभुज का भुजा क्या है, 1 है, तो छोटे त्रिभुज का 3 छोटे त्रिभुज है, तो 3 × √3/4 होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात निकाल रहे हैं। फिर बड़े त्रिभुज का क्या हो जाएगा, √3/4 और 3 का, यानी कि भुजा बड़े त्रिभुज का भुजा 3 है ना, तो 3 है तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो देखिए अब इसको अनुपात में निकालना है ना, बड़े छोटे बट्टे बड़े,
दोनों में कंपेरिजन करना है, ये कट जाएगा, फिर 3/9, 3/9 होगा बराबर ई भी कट जाएगा, यानी कि 1/3, तो इक्वल टू 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक बार और बता दें, ये बड़े त्रिभुज है ना, एक बड़े त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस वर्टिसेस पे एक त्रिभुज बनाया जाता है, तीनों वर्टिसेस पे त्रिभुज बनाया जाता है, छोटा त्रिभुज, जिसका साइड जो होगा बड़े त्रिभुज का 1/3 होगा, ठीक। तो इस तरह से होगा, और तब कह रहा है कि तीनों त्रिभुज मिला करके और बड़े त्रिभुज से अनुपात कितना होगा, हम निकाल दिए हैं, 1/3 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/3, 4 आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 150 छात्रों की कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं? अब ये तो वेन डायग्राम से बनेगा। देखिए कितना है, इसका इंक लगता है, 1 मिनट।